जरा सोचिए, अगर आज रात आप अपने बिस्तर पर लेटे हों, मोबाइल हाथ में हो और अचानक दिल जोर से धड़कने लगे, सांस भारी हो जाए और आंखों के सामने अंधेरा छा जाए और उसी पल कोई आवाज कहे कि तू दुनिया के लिए बेपर्दा बनी रही, अब मौत के बाद का अजाब देख। ये कोई फिल्म नहीं, ये कोई डराने की कहानी नहीं, ये हकीकत है जो हर उस औरत के लिए है जो पर्दे को हल्का समझती है। अस्सलामु अलैकुम रज़ा किस्सा के दोस्तों, अगर आप इस्लाम के ऐसे सच्चे और इबरतनाक वाक़ये सुनना चाहते हैं जो दिल में अल्लाह का डर पैदा कर दें, तो अभी चैनल रज़ा किस्सा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, या अल्लाह हमें हिदायत दे। इस्लाम ने औरत को वो इज्जत दी जो दुनिया का कोई मजहब नहीं दे सका। इस्लाम ने कहा, औरत कोई खिलौना नहीं, औरत कोई दिखावे की चीज़ नहीं, औरत अल्लाह की अमानत है और इसी अमानत की हिफाजत का नाम है पर्दा। पर्दा सिर्फ कपड़ा नहीं, पर्दा औरत की हया, उसकी इज्जत और उसकी पहचान है। जब भी पर्दे और हया की बात आती है तो सबसे पहले जिस नाम पर दिल ठहर जाता है वो है हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी, लेकिन उनके दिल में न शोहरत थी न दुनिया की चमक। उनकी ज़िंदगी का हर पल अल्लाह के डर से भरा हुआ था। उनका चलना नज़र झुकी हुई, उनका बोलना आवाज़ में शर्म, उनका पहनावा सादा मगर पाक। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की हया का वाक़या। एक बार उनसे पूछा गया, बताइए औरत के लिए सबसे बेहतर चीज़ क्या है? उन्होंने बिना देर किए जवाब दिया, औरत ना किसी गैर मर्द को देखे और ना कोई गैर मर्द उसे देखे। ये जवाब नहीं था, ये पूरी उम्मत के लिए एक रास्ता था। यहाँ तक कि जब उनकी वफ़ात का समय आया तो उन्होंने अपनी वसीयत में कहा, मुझे इस तरह दफन किया जाए कि मेरे जिस्म का कोई हिस्सा ना दिखे। सोचिए, जो औरत मौत के बाद भी पर्दे की फिक्र करे, उसका मुकाम अल्लाह के यहाँ क्या होगा। वक्त बदला, दुनिया बदली और धीरे धीरे शैतान ने अपना काम शुरू किया। उसने कहा, ये सब पुराने ज़माने की बातें हैं, पर्दा ज़रूरी नहीं, दिल साफ होना चाहिए। बहुत सी बेटियां इस धोखे में आ गईं। इस कहानी की लड़की का नाम था जोया। नाम बदला हुआ है लेकिन कहानी हकीकत से बहुत करीब है। जोया एक छोटे से शहर में रहती थी। उसका घर सादा, पाक, इस्लामी माहौल वाला। बचपन में सर पर दुपट्टा, दिल में डर, माँ की बातें याद। माँ कहती थी, बेटी पर्दा अल्लाह का हुक्म है। जोया सिर हिला देती थी। जैसे जैसे जोया बड़ी हुई उसके सपने बदलने लगे। उसे लगा यहाँ कुछ नहीं रखा, बड़े शहर में नाम कमाना है। आखिरकार वो पढ़ाई के बहाने परदेश चली गई। माँ रोई, बाप चुप रहा। जाते वक्त माँ ने कहा, बेटी पर्दा मत छोड़ना। जोया ने कहा, हाँ माँ। परदेश की जिंदगी जोया के लिए नई थी। यहाँ पर्दा मजाक था, बेपर्दगी आम थी, नाच गाना रोज का काम। शुरुआत में जोया को अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे दुपट्टा सरकने लगा, कपड़े बदलने लगे, दोस्त बदल गए। वो सोचने लगी, सब कर रहे हैं, मैं क्यों ना करूं। एक दिन दोस्तों ने कहा, एक छोटा सा वीडियो बना लो, कुछ नहीं होगा। जोया ने हंसते हुए कहा, ठीक है। वो पहला वीडियो था जिसमें पर्दा नहीं था, शर्म नहीं थी, सिर्फ दुनिया थी। उस दिन शैतान मुस्कुराया। वीडियो वायरल हो गया, तारीफें आईं, लाइक्स आए, फॉलोअर्स बढ़े। लेकिन उसी रात जोया को नींद नहीं आई। उसे लगा कोई उसे देख रहा है, कमरे में कोई है। वो उठकर बैठ गई। उसने खुद से कहा, यह सब वहम है। लेकिन यह वहम नहीं था, ये रूह की पहली चीख थी। अगले दिन दोस्तों ने कहा, तुम्हारा वीडियो बहुत अच्छा है, तुम में टैलेंट है, ऐसे ही चलती रहो। शैतान ने उसके कान में फूंका, देखा पर्दे का क्या फायदा था। जोया मुस्कुरा दी। उसने दूसरा वीडियो बनाया, फिर तीसरा, फिर चौथा। हर वीडियो में कपड़े छोटे होते गए, शर्म कम होती गई, हया पीछे हटती गई। अब जोया के लिए पर्दा सिर्फ एक शब्द था। वो सोचती, पर्दा करने से क्या मिल जाएगा, दुनिया आगे बढ़ चुकी है। माँ का फोन आता, बेटी नमाज पढ़ रही हो। जोया झूठ बोल देती, हाँ माँ। फोन रखते ही वो फिर कैमरे के सामने खड़ी हो जाती। माँ की दुआ और बेटी का गुनाह एक ही समय चल रहा था। कुछ ही महीनों में जोया मशहूर हो गई। लोग उसे पहचानने लगे, ब्रांड्स ने ऑफर दिए, पैसा आने लगा। दुनिया ने कहा तुम सफल हो, लेकिन अंदर से दिल खाली, सुकून गायब, डर लगातार। रात को वो उठ जाती, पसीने में भीगी हुई। उसे लगता कोई उसका नाम लेकर बुला रहा है। अब जोया के साथ अजीब बातें होने लगी। लोग उसे गंदी नज़र से देखने लगे, सड़क पर फब्बियां कसने लगे, ऑनलाइन गालियां आने लगी। एक दिन किसी ने मैसेज किया, तुम जैसी लड़कियां इज्जत के काबिल नहीं होती। जोया कांप गई।
उसने पहली बार सोचा, क्या मैं गलत रास्ते पर हूँ? लेकिन अगले ही पल शैतान बोला, ये सब सहना पड़ेगा, यही कामयाबी की कीमत है। अब जोया को नमाज याद भी नहीं रहती। अजान की आवाज़ सिर्फ शोर लगती। वो सोचती, बाद में पढ़ लूँगी, लेकिन वो बात कभी नहीं आया। ये बहुत बड़ा अजाब था, दिल से अल्लाह का नाम मिट जाना। एक दिन जोया की माँ परदेस आई। माँ ने जब बेटी को देखा, बिना पर्दे, अजनबी कपड़ों में, तो माँ की आंखें भर आईं। माँ बोली, बेटी, ये तू नहीं है। जोया झुंझला गई, माँ, ये मेरी जिंदगी है। माँ चुप हो गई, लेकिन उस रात माँ ने रो रो कर दुआ की। अब जोया को अजीब सपने आने लगे। सपने में वो अंधेरी जगह में होती, कोई उसका पीछा करता, वो भागती, गिरती। एक रात उसने सपना देखा, बिना कपड़ों के कब्र में खड़ी है और लोग हंस रहे हैं। वो चीखती, मुझे ढक दो, और तभी उसकी नींद खुल जाती, पसीने में लथपथ। अब जोया हंसती थी, लेकिन वो हंसी नकली थी। अंदर से डर, बेचैनी, खालीपन। वो अकेले में कहती, अगर माँ सही थी तो। लेकिन कैमरा ऑन होते ही वो सब भूल जाती। यही है दुनिया का अजाब, दिल का मर जाना। जोया अभी जिंदा थी, लेकिन उसकी रूह धीरे धीरे मर रही थी। वो नहीं जानती थी कि मौत अब ज्यादा दूर नहीं है और कब्र उसका इंतजार कर रही है। जिस चेहरे को दुनिया तालियों से नवाजती थी, आज वही चेहरा कब्र की मिट्टी के नीचे पहचान में नहीं आने वाला था। और जिसने पर्दा छोड़ा था, आज वही कब्र में ढकने की भीख मांग रही थी। उस रात जोया एक पार्टी से लौट रही थी। शोर था, म्यूजिक था, हंसी थी, लेकिन अचानक उसके सीने में तेज दर्द उठा। सांस भारी हो गई। वो गाड़ी में बैठी, हाथ कांप रहे थे। उसने सोचा, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, लेकिन अगला पल उसकी जिंदगी का आखिरी पल था। जोया ने देखा, वो ऊपर से खुद को देख रही है। लोग इकट्ठा हो गए। कोई कह रहा था, मर गई। उसने चीखना चाहा, मैं जिंदा हूं, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। तभी उसने देखा, काले चेहरे वाले डरावने फरिश्ते। उनके हाथों में लोहे के हथौड़े थे। उसकी रूह कांप गई। फरिश्तों ने कहा, ए नापाक रूह, निकल। उसकी रूह जोर से खींची गई। दर्द ऐसा जैसे कांटे लगे कपड़े गीले शरीर से खींचे जा रहे हों। वो चीखी, लेकिन आवाज दुनिया तक नहीं पहुंची। जोया का जनाजा उठाया गया। लोग बोले, कितनी जवान थी, बहुत फेमस थी, लेकिन कोई ये नहीं बोला कि नेक थी। माँ जनाजे से लिपट कर रो रही थी। माँ कह रही थी, बेटी, काश तू लौट आती। जोया को कब्र में उतारा गया, मिट्टी डाली गई और सब चले गए। अब न लाइट, न कैमरा, न लाइक्स, सिर्फ अंधेरा। और अचानक कब्र तंग होने लगी, दीवारें उससे चिपकने लगी। अचानक कब्र में भयानक आवाज गूंजी। दो फरिश्ते, काले चेहरे, नीली आंखें, आवाज बिजली जैसी। उन्होंने पूछा, तुम्हारा रब कौन है? जोया कांप गई, उसकी जबान अटक गई। दुनिया में उसने अल्लाह को भुला दिया था। दूसरा सवाल, तुम्हारा दीन क्या है? उसके दिमाग में डांस, स्टेज, तालियां, कुछ नहीं निकला। तीसरा सवाल, तुम्हारा नबी कौन है? वो रो पड़ी, मुझे नहीं पता। और यही जवाब अजाब की शुरुआत बन गया। फरिश्तों ने कहा, तू झूठी थी। तभी आग की लपटें कब्र में भर गईं। सांप, बिच्छू उसे डसने लगे। हर सांस दर्द बन गई। वो चिल्लाई, मुझे वापस भेज दो। लेकिन जवाब आया, अब बहुत देर हो चुकी है। कब्र में जोया बस एक ही बात कह रही थी, काश मैंने पर्दा किया होता। काश लोगों की नज़र से अल्लाह की नज़र को ज़्यादा अहम समझा होता। कब्र में जोया का अजाब जारी था, और ये अजाब क़यामत तक चलेगा, जब तक अल्लाह चाहे। जिस लड़की को दुनिया ने तालियों से नवाजा था, आज उसकी कब्र के पास कोई रुककर फातिहा तक पढ़ने वाला नहीं था। और उसकी कब्र हर देखने वाले से एक ही सवाल कर रही थी, क्या तू भी मेरी तरह बनना चाहता है? कब्रिस्तान, चारों तरफ सन्नाटा, टूटी हुई कब्रें, उगी हुई घास, और उन्हीं कब्रों के बीच जोया की कब्र। ऊपर नाम लिखा था, लेकिन अंदर एक ऐसी रूह जो अजाब में थी। हवा चलती तो ऐसा लगता जैसे कोई सिसक रहा हो। उसी कब्रिस्तान में एक बुजुर्ग रोज फजर के बाद आते थे। वो नेक आदमी थे। एक दिन उन्होंने देखा, जोया की कब्र से अजीब आवाज आ रही थी। उन्होंने कान पकड़कर सुना, मुझे ढक दो, मुझे बचा लो। बुजुर्ग कांप गए। उन्होंने कहा, या अल्लाह, ये कैसी आवाज है? उस रात बुजुर्ग ने खौफनाक सपना देखा। सपने में जोया की कब्र खुली, अंदर आग, अंधेरा और जलती हुई रूह। जोया रो रही थी, काश मैंने पर्दा किया होता। उसने कहा, लोगों को बता दो, अभी वक्त है। जोया की माँ अब भी जिंदा थी। वो हर जुमे कब्र पर आती, कहती, बेटी माफ कर दे। माँ कहती, मैंने तुझे रोका था, मैंने समझाया था, लेकिन अब सिर्फ मिट्टी थी। माँ बेहोश होकर गिर पड़ी। कब्रिस्तान की बातें फैलने लगी, लड़कियां डरने लगीं। कई ने कहा, हम पर्दा शुरू करेंगे।
कई ने कहा अब गुनाह नहीं करेंगे। यही थी उस वाक्य की बरकत। ए बहन, पर्दा कोई सज़ा नहीं, पर्दा हिफाजत है। ए भाई, जिसे तुम देख रहे हो कल वही कब्र में होगा। ए माँ बाप, अपनी औलाद को दुनिया से ज़्यादा आखिरत सिखाओ। मौत न जवान देखती है न मशहूर, मौत बस आती है, और फिर न वीडियो, न फॉलोअर्स, न बहाने, सिर्फ आमाल। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची है, अगर आपकी आंख नम हुई है, तो समझ लीजिए अल्लाह ने आपको बचा लिया। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, ये वाक़या था रज़ा क़िस्सा की तरफ से, ताकि हम और आप गुनाह से बच सकें।